एलडीसी दस्तावेज सत्यापन पर बिग अपडेट। माध्यमिक शिक्षा विभाग को कल हमारे कुछ एलडीसी वाले साथियों ने ज्ञापन दिया। सबसे पहला बिंदु तो यह है, और दूसरा बिंदु है शिक्षा विभाग को इतना समय क्यों लग रहा है दस्तावेज सत्यापन के लिए। और तीसरा बिंदु अपन जो डिस्कस करेंगे वो है दस्तावेज सत्यापन का जो सेंटर है वो बीकानेर आएगा या फिर जयपुर आएगा। अपन एक एक करके सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और लास्ट में अपन ये भी संभावना जताएंगे कि अपनी जो एलडीसी की जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो क्या जुलाई तक पॉसिबल हो सकेगी या नहीं। नमस्ते साथियों, मैं दामोदर सैनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल विद दामोदर सैनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एलडीसी दस्तावेज सत्यापन से संबंधित बिग अपडेट पर। पिछले बहुत दिनों से टेलीग्राम पर साथियों के मैसेज आ रहे थे कि कुछ तो अपडेट दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं थी, इसलिए मैं नहीं दे पाया। क्योंकि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक या विथ प्रूफ कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर नहीं करता या फिर यूट्यूब पर नहीं बताता। बाकी कुछ लोग जो नए हैं और पहली बार मेरे से जुड़े हैं वे सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। तथा इसके अलावा आप मेरे एलडीसी का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है एग्ज़ाम स्पेशल, उस पर जाकर आप जुड़ सकते हो और इसकी लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। मैंने इसी टेलीग्राम चैनल से बीकानेर के कुछ अपने एलडीसी वाले साथियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भेजे थे। उनको मैंने पत्र टाइप करके भेजा था और उन्होंने मेरे कहे अनुसार बोर्ड में ज्ञापन भी दिया। वहाँ से कुछ अपडेट निकल कर आई हैं जो इस प्रकार हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक आशीष मोदी जी अभी कुछ दिनों से मेडिकल लीव पर चल रहे थे, इसलिए उनका कार्यभार प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक श्रीमान सीताराम जी को दे रखा। लेकिन उनकी भी अनुपस्थिति थी क्योंकि वो अभी प्रेजेंट में जयपुर किसी मीटिंग से गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में वहाँ पर उप निदेशक महोदय अभी मिले थे। तो सभी एलडीसी वाले साथियों ने उप निदेशक महोदय के कक्ष में जाकर एलडीसी दस्तावेज सत्यापन को जल्द से जल्द कराने की मांग उनके समक्ष रखी। तब उन्होंने बताया कि हमारे पास अभ्यर्थियों के डाटा और शासन सचिव शिक्षा विभाग से जो लेटर था वो 15 अप्रैल को प्राप्त हुआ, और जो बोर्ड से आरएसएमएस बोर्ड से हमारे पास स्टूडेंट की जो डाटा की लिस्ट है वो 15 अप्रैल को प्राप्त हुई। उसके बाद बहुत सारे हॉलीडेज़ के कारण मात्र 4 वर्किंग डेज मिले थे और निदेशक महोदय की अनुपस्थिति के कारण डीवी संबंधी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। और हमारा प्रयास है कि अप्रैल मंथ के अंत तक स्क्रूटनी फॉर्म ओपन करवाकर मई माह में डीवी का कार्य शुरू करवा देंगे और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करने का हम प्रयास करेंगे। फाइल आने के बाद 3 से 4 दिन ही मिलें, जिसमें आपका काम ऑलरेडी प्रोसेस में है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से जल्दी होए। ये भी प्रयास है कि दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कार्य मई में ही कंप्लीट हो जाए। और जब कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा कि डीवी का काम जयपुर होगा या बीकानेर, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ जयपुर होगा या बीकानेर होगा या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ, जैसे फाइनलाइज होगा हम बता देंगे। शिक्षा विभाग को इतना समय क्यों लग रहा है? एलडीसी में सबसे पहले एलडीसी का जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है इसको करवाने के लिए विभाग फिक्स नहीं था। विभाग को फिक्स करने में सीएमओ में 20 से 25 दिन लग गए। फिर सीएमओ से फाइल प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा। सीएमओ से फाइल गई थी एआरडी प्रशासनिक सुधार विभाग में। फिर यहाँ से लेटर गया शासन सचिव शिक्षा विभाग को। फिर शासन सचिव शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर को पत्र भेजा। इस सारी प्रक्रिया में ये लगभग 40 दिन का टाइम लग गया। लेकिन अभी शिक्षा विभाग के पास में टोटल 4 या 5 वर्किंग डेज ही हुए हैं, उनके पास लेटर आए हुए हैं या फिर बोर्ड से जो उनके पास डीवी की रिगार्डिंग लिस्ट आनी थी वो। जबकि पशु परिचर में मात्र 4 या 5 दिन में कराने की वजह यह है क्योंकि पशु परिचर का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट से 20-25 दिन पहले पशुपालन जो विभाग हैं वो अपनी सारी तैयारियां कर ली थी डीवी के रिगार्डिंग कि भाई जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम सीधे उनका डीवी की प्रोसेस ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए दूसरी बात ये भी है कि उनका जो पशुपालन विभाग है वो पहले से फिक्स था कि डीवी करवाएगा, और अपने एलडीसी में तो कोई डीवी के करवाने के लिए कोई फिक्स विभाग ही नहीं था, इसलिए टाइम इतना लगा। अब दूसरी बात, सरकार का ऊपर दबाव भी था पशु परिचर में, और कहीं ना कहीं विभाग अपनी जो तैयारियां थी, ट्रेनिंग वगैरह थी डीवी की, वो पहले से कंप्लीट कर चुका था पशुपालन विभाग। इसलिए इनको मात्र 4 या 5 दिन में डीवी शेड्यूल देखने को मिला। दस्तावेज सत्यापन सेंटर बीकानेर आएगा या फिर जयपुर आएगा, अभी इसके रिगार्डिंग कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि बीकानेर होगा या फिर जयपुर होगा। एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ज़िले वाइज भी डीवी करवा सकते हैं। अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ, वो बीकानेर भी करवा सकते हैं, जयपुर भी करवा सकते हैं और अलग अलग ज़िले वाइज भी करवा सकते हैं। तो अभी जब उप निदेशक महोदय से ये बात पूछी गई थी कि बीकानेर आप डीवी करवाओगे या जयपुर, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अभी तक हमारा नहीं हुआ, जैसे ही होगा हम बता देंगे आपको। इसके रिगार्डिंग आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जॉइनिंग के लिए अभी जो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो सकारात्मक है। अभी बेरोज़गारों के लिए बहुत सकारात्मक रवैया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी अभी बेरोज़गारों के हित में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अभी 4 अप्रैल 2025 को इनकी एक बैठक हुई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि आने वाली सभी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी डीवी की जो भी प्रोसेस है जल्दी से जल्दी उनका काम कंप्लीट करके उनको आने वाला जो रोज़गार मेला है जुलाई के अंदर से जुलाई के आसपास शायद संभावित तिथि है उसमें उनको ज्वाइनिंग दी जाए और जून तक 1 गुने का सारे जितने भी रिजल्ट हैं 1 गुने का निकाल के सारी प्रक्रिया समाप्त जून में कर ली जाए ताकि उनको जुलाई जो है वो ज्वाइनिंग में दी जाए। ये कार्मिक विभाग का नोटिस है जो आज जारी किया गया है, जबकि इसकी जो मुख्यमंत्री जी की जो बैठक थी वो 4 अप्रैल 2025 को हो चुकी थी। उस टाइम उन्होंने बैठक ये प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर ही पर्टिकुलर की थी। तो उसमें ये जो 1 नंबर वाला पॉइंट है, ऐसी भर्तियां जिनके परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं, साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रियाधीन है, उनकी समस्त भर्ती संबंधी प्रक्रियाएं पूर्ण कर माह जून में संभावित रोजगार उत्सव तक नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी का रवैया सीधा सीधा है कि ज्वाइनिंग जुलाई तक सारी जितनी भी प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनकी हो जानी चाहिए। इसी कार्मिक विभाग के नोटिस में पॉइंट नंबर 14 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती अपनी एलडीसी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ लगाकर जून तक पूर्ण की जाए। मतलब इसका मतलब यह है कि जून माह तक कंप्लीट प्रोसेस, चाहे 1 गुना का रिजल्ट वहाँ तक की प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाए। दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु संभाग या जिला मुख्यालय पर टीम नियोजित की जा सकती है। ये अभी संभावना बताई जा रही है कि या तो आप संभाग स्तर पर और या फिर जिला मुख्यालय पर टीम नियोजित भी की जा सकती है, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी जो भी डीवी की प्रोग्रेस है, डीवी की जो भी प्रोसेस है वो जल्दी से कंप्लीट की जा सके। अगर ज्वाइनिंग जुलाई से पहले पहले मिल जाती है तो प्रत्येक कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। अगर सभी लोग एक साथ मिलकर हमारा सहयोग करें तो हम ज्वाइनिंग को जल्दी करवाया जाए। इसके लिए समय समय पर टेलीग्राम चैनल पर एग्ज़ाम स्पेशल पर ट्विटर पर अभियान चलाते रहते हैं, जिससे एलडीसी वाले अभ्यर्थी सक्रिय रूप से आवाज़ उठा सकें। अगर अब तक कोई टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं हुआ है तो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, किसी के बहकाव में ना आए। इसी के साथ सभी भाइयों को प्यार भरा राम राम।